नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, 1952, 1929 या 1938? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष है 1952। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1940, 1929 या 1938? तो इसका सही आंसर है 1940। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचालित प्रतिबंध है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव सिंह सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, मिश्र बंधु को या जॉर्ज ग्रियर्सन को? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? इंद्रनाथ मदान, सुमन राजे, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया? तो इसका सही आंसर है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में या फिर 1809 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सदन जॉन गिलक्राइस्ट? तो इसका सही आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी जॉन गिलक्राइस्ट ने। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा या फिर किस्सा गोई? तो इसका सही आंसर है पूर्वीपन। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है कि वो पूर्वीपन है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित्र के लेखक कौन हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खान। उदयभान चरित्र के लेखक इंसा अल्लाह खान हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी ने, लल्लूलाल ने या हरदेव बाहरी ने? तो इसका सही आंसर है सदल मिश्र ने। खड़ी बोली शब्द में खड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बलदेव के द्वारा, लल्लूलाल के द्वारा, सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा या जॉन क्राइस्ट के द्वारा? तो इसका सही आंसर है जॉन क्राइस्ट के द्वारा सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो इसका सही आंसर है लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, जलहड़ या नरपति नाल? तो इसका सही आंसर है
गोरा बादल की कथा जो लिखी गई है वो जटमल के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह या अनंगपाल? तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज विशलदेव के, महाराजा प्रताप के या फिर महाराज पृथ्वीराज चौहान के? तो इसका सही आंसर है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र, चौरंगीनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। अगला प्रश्न है, शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं? रामानंद, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य या मध्वाचार्य? तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संत साधना साहित्य रूप प्रारंभ हुआ था? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से? तो इसका सही आंसर है पंढरपुर से। ये महाराष्ट्र में स्थित है पंढरपुर, वहीं से संत साधना साहित्य का रूप प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, नावादास कृति भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली? तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। नावादास की रचना भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रदास। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? सूरदास, चंद्रबरदाई, कबीरदास, विद्यापति? तो इसका सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? कबीरदास, दादू दयाल, नानक या नंददास? तो इसका सही आंसर है नंददास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास संत कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि नहीं है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजीह, कुतुबन? तो इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।